Hello friends, once again welcome to in my YouTube channel. So let's discuss the reason behind of late conceiving. Okay, so that is nothing but why female conceive late. Okay, तो फीमेल वहाँ पे कंसीव करने वाली है लेकिन उसको देरी क्यों होता है फॉर बिकम अ प्रेग्नेंट. ओके, सो उसी के रीज़न एज पर अवर आयुर्वेदा हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे. सो पर्टिकुलरली द रीज़न बिहाइंडिंग ऑफ लेट कंसीविंग, उनमें से जो पहला रीज़न है दैट इज़ नथिंग बट मे बी ड्यू टू एनी वन ऑफ द योनि रोग आउट ऑफ 20. दैट इज़ नथिंग बट जो उनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज हम एब्रीवेशन देते हैं FRT. ओके, तो उनके FRT में अगर कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ है, ओके, वहाँ पे अगर कोई रोग डेवलप्ड रहेगा तो उसकी वजह से फीमेल में भी वहाँ पे जो उनका कंसीविंग जो टाइमिंग है वो लेट हो सकता है. ओके, तो 20 टाइप ऑफ योनि रोग, 20 टाइप ऑफ योनि व्यापत हमारे आयुर्वेद में डिस्कस किए गए हैं. अगर उनमें से अगर कोई भी एक वहाँ पे योनि व्यापत या फिर योनि रोग होता है उस पर्टिकुलर फीमेल को, तो फीमेल में कंसीव लेट. ओके, तो पर्टिकुलरली पहला जो रीज़न है ड्यू टू एनी वन ऑफ द योनि रोग आउट ऑफ 20. ओके, जो सेकेंड रीज़न है दैट इज नथिंग बट मे बी ड्यू टू मेंटल ट्रॉमा. ओके, इट मे बी द मेंटल ट्रॉमा, दैट नथिंग बट इट मे बी द एक्सटर्नल ट्रॉमा इंजर्ड टू आवर ब्रेन और इंजर्ड टू आवर वहाँ पे जो हमारा शिर होता है, शिर प्रदेश, या फिर वहाँ पे जो हमारा इंटरनली ट्रॉमा, हमारे जो मानसिक जो भाव होते हैं, मानसिक जो गुण होते हैं. ओके, दैट इज़ नथिंग बट सत्व रज और तम. ओके, उनका इम्बैलेंस होने के वजह से भी हमारे मन को, हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो शीर प्रदेश है, ओके, जो हमारे वहाँ पे सेरिब्रम का जो रीजन है, सेरिबल्लम जहाँ पे है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जहाँ पे है, ओके, वहाँ पे उसको इंजरी पहुँचती है. ओके, तो सत्व रज और तम आयुर्वेदा ने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है कि मानसिक भाव इज डिस्क्राइब बाय द मानसिक गुण. ओके, तो वो मानसिक गुण अगर रज और तम वहाँ पे अगर उनका फैक्टर या फिर ये गुण रज और तम मानसिक के जो गुण है सत्व रज और तम, ये तीनों गुणों में से रज और तम का वहाँ पे अगर वृद्धि होती है, अगर रज और तम वहाँ पे बढ़े हुए रहते हैं, तो वहाँ पे जो मेंटल ट्रॉमा इंटरनली वो वहाँ पे हैम्पर कर सकता है हमारे पर्टिकुलरली पूरे फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स को. ओके, मॉडर्न से अगर कंपेयर करने जाएंगे तो मॉडर्न बिलीव दैट मेंटल ट्रॉमा दैट नथिंग बट जो एक्सटर्नल ट्रॉमा इंजर करेगा हमारे ब्रेन को, ओके, उसकी वजह से क्या होता है, जो एंडोक्राइन जो सिस्टम्स होगा, ओके, जो वहाँ पे हाइपोथैलेमस जो सिस्टम्स होगा वो वहाँ पे इरेगुलर हो जाएगा. और ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर हाइपोथैलेमस होता क्या वहाँ पे कि जो HPO जो एक्सिस होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन जो एक्सिस होता है, ओके, दैट इज नथिंग बट हाइपोथैलेमस सीक्रेटेड द हार्मोन टू stimulate for our pituitary gland, and ultimately pituitary gland releases or secreted the some hormone which ultimately regulates और वहाँ पे जो स्टिमुलेट करता है हमारे ओवरीज को, वहाँ पे यूट्रस को. ओके, तो नंबर ऑफ हार्मोन्स आर देयर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ओके, वहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन है, वहाँ पे नंबर ऑफ हार्मोन्स आर अवेलेबल. ओके, सो पर्टिकुलरली मॉडर्न बिलीव दैट, मॉडर्न वहाँ पे क्या बोलेगा कि मेंटल ट्रॉमा मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को वहाँ पे कोई इंजरी हुई है और वो इंजरी ड्यू टू मेंटल ट्रॉमा, ड्यू टू एक्सटर्नली ट्रॉमा लगा हुआ है हमारे पर्टिकुलरली ब्रेन को. ओके, आयुर्वेदा बिलीव दैट जो मानसिक भाव है, ओके, मानसिक भाव दैट नथिंग बट जो मानसिक गुण है, अगर उनमें अगर कोई इम्प्रॉपर अगर देखा गया, यानी कि उनमें अगर कोई इरेगुलरिटी देखा गया, ओके, सत्व रज और तम इन पर्टिकुलरली भावों में अगर उनमें इरेगुलरिटी देखा गया तो उसके जैसे क्या होता है, इट मे बी द रीजन बिहाइंडिंग ऑफ लेट कंसीविंग. ओके, तो रज और तम फीमेल वहाँ पे बहुत सारे जो हमारे रूरल एरिया के जो फीमेल्स वगैरह रहते हैं उनको बहुत सारे वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. ओके, सो दैट वहाँ पे होता है कि रज और तम वहाँ पे बढ़ा हुआ रहता है, एंड दैट्स वाई ये हम वहाँ पे रीज़न वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि लेट कंसीविंग का. ओके, देन हमारा थर्ड जो पर्टिकुलर जो रीज़न आता है फॉर द लेट कंसीविंग दैट नथिंग बट मे बी ड्यू टू विकृत स्पर्म और ओवम. ओके, तो स्पर्म बराबर टाइम पे वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में पहुँच रहा है, ओके, ओवम भी सीक्रेट हो रहा है और वहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है. ओके, वाई, बिकॉज ड्यू टू विकृति ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ड्यू टू विकृत ऑफ शुक्र और शोणित, देर मे बी द पॉसिबिलिटी, देर मे बी द रीज़न फॉर द लेट कंसीविंग. ओके, तो जो प्रॉपर जो शुद्ध शुक्र और शुद्ध शोणित यानी कि शुद्ध स्पर्म और जो हमारा शुद्ध जो आर्तव है, जो शुद्ध हमारा जो ओवम है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए. ओके, इट शुड बी प्रॉपर, इट शुड बी मैच्योर. ओके, so that may be the reason of one of the reason for the late conceiving. It is due to the vikriti of or due to the dusti of sperm or ovum. Okay,
Then fourth reason is out of 8, that nothing but due to non proper diet. Okay, whatever females eat, whatever females are doing, okay, on everyday daily basis, उसका इम्पैक्ट उसके FRT, उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे पड़ता है. ओके, और अल्टीमेटली उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे फीमेल लेट कंसीव कर सकती है. ओके, तो इट मे बी द रीज़न बिहाइंडिंग ऑफ लेट कंसीविंग ड्यू टू नॉन प्रॉपर डाइट. ओके, उसका जो डाइट है, उसका जो आहार है, ओके, उसका जो डेली लेने का जो आहार का जो पैटर्न है वो बराबर होना चाहिए. क्या लेना है, कितने समय पे लेना है, ओके, कितना लेना है, ये उसको पता होना चाहिए. और अल्टीमेटली यही जो फैक्टर है वहाँ पे लेट कंसीविंग का एक पर्टिकुलरली वहाँ पे रोल प्ले करता है. ओके, देन नेक्स्ट फैक्टर आता है दैट नथिंग बट फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस आफ्टर द ऋतुकाल और ओव्यूलेटरी फेज ऑफ द साइकिल. ओके, तो अल्टीमेटली आयुर्वेदा वहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हम बोलते हैं, ओके, जो 28 डे का होता है, जहाँ पे पर्टिकुलरली फीमेल वहाँ पे ब्लीडिंग फेस आता है, देन वहाँ पे उसका फॉलिकुलर फेस आता है, देन वहाँ पे ओव्यूलेटरी फेस आता है, देन एट द लास्टली सिक्रेटरी फेस आता है. ओके, तो ये जो 4 फेस है ये टोटली हम इनको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू अवर आयुर्वेदा हम वहाँ पे ऋतु चक्र बोलते हैं. ऋतु चक्र वहाँ पे भी ऋतु चक्र दैट नथिंग बट आयुर्वेदा ने भी वहाँ पे बताया है कि ब्लीडिंग फेस वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 डे रहता है. ओके, जिनको हम रजस्राव काल बोलते हैं. देन अल्टीमेटली जो वहाँ पे जो मॉडर्न ने जो ओव्यूलेटरी जो वहाँ पे उन्होंने फॉलिकुलर फेस और जो ओव्यूलेटरी फेस बताया है, आयुर्वेदा ने ऑलरेडी इन दोनों फेस को कंबाइन कर दिया और उसको क्या बोला है, वहाँ पे ऋतुकाल बोला है. ओके, एट द लास्टली वहाँ पे ऋतु व्यतीत काल आता है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिलेबस, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हाइपोथेसिस, वहाँ पे जो 4 फेस है, ओके, दैट नथिंग बट ब्लीडिंग फेस, देन वहाँ पे फॉलिकुलर फेस, देन ओव्यूलेटरी फेस, देन सिक्रेटरी फेस. अकॉर्डिंग टू अवर आयुर्वेदा वहाँ पे जो 3 फेस बताए गए हैं. क्यों 3 फेस? क्योंकि जो फॉलिकुलर फेस है, जो ओव्यूलेटरी फेस है, इन दोनों को कंबाइन करके उन्होंने वहाँ पे ऋतुकाल बोला है. तो रजस्राव काल, देन वहाँ पे ऋतुकाल एंड अल्टीमेटली ऋतु व्यतीत काल. ओके, तो टोटली हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को आयुर्वेदा में ऋतुकाल बोलते हैं और अल्टीमेटली ऋतु चक्र बोलते हैं. और जो पर्टिकुलरली जो फ्यूज़न है, ओके, मेल एंड फीमेल गैमेट का, अकॉर्डिंग टू अवर आयुर्वेदा वो ऋतुकाल में होना चाहिए. एंड अकॉर्डिंग टू अवर मॉडर्न, अकॉर्डिंग टू वहाँ पे जो एंशियंट सिस्टम, अकॉर्डिंग टू अवर जो पर्टिकुलरली जो हमारे आज के वे में अगर देखेंगे, आज के अगर मॉडर्न के वे में अगर देखेंगे, तो वहाँ पे वो बिलीव करते हैं कि जो ओव्यूलेटरी फेस होता है उस पर्टिकुलर फेस में दैट इज नथिंग बट ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन होता है. ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि मॉडर्न वहाँ पे बोलता है, मॉडर्न बिलीव दैट ओव्यूलेटरी फेस में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है और वहाँ पे ओवम सीक्रेट होता है और ऑलरेडी आया हुआ जो स्पर्म है. ओके, क्योंकि हम कंसीव पर्टिकुलर फीमेल कंसीव तभी होगी जब वो पर्टिकुलर फीमेल ऑलरेडी ऑर्गेजी वो इन वहाँ पे जो मैथुन प्रक्रिया जो हम बोलते हैं ना, कि जो वहाँ पे इंसेमिनेशन जो भी वहाँ पे हम बोलते हैं कि फीमेल वहाँ पे मैथुन प्रक्रिया ऑलरेडी वो करी होनी चाहिए. दैट नथिंग बट जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ना, वो ऑलरेडी वहाँ पे डन होना चाहिए प्रियोर द रिलीजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ओवम. ओके, तो ओवम के रिलीज होने के पहले वहाँ पे फीमेल जो है वो ऑलरेडी सेक्सुअल इंटरकोर्स पहले से उसका हुआ होना चाहिए 2 to 3 डे प्रियोर. ओके, क्योंकि हमारा जो स्पर्म होता है उसकी कुछ लाइफ स्पेन होती है अप्रॉक्सीमेटली कुछ 72 आवर्स और अप्रॉक्सीमेटली 70 आवर्स. ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली वो 2 to 3 डे वहाँ पे रहता है और वहाँ पे 2 to 3 डे रहने के वहाँ पे दौरान अगर वो पर्टिकुलर ओवम वहाँ पे आता है तो क्या होता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है. ओके, तो अल्टीमेटली कहने का इस पर्टिकुलर मेरे यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या निकला, दैट नथिंग बट फर्टिलाइजेशन हो रहा है ओव्यूलेटरी फेस में अकॉर्डिंग टू मॉडर्न और फर्टिलाइजेशन हो रहा है ऋतुकाल में अकॉर्डिंग टू अवर आयुर्वेदा. तो अगर ये जो साइकिल है ना इरेगुलर अगर रहेगा तो इट में बी द रीजन बिहाइंडिंग ऑफ लेट कंसीविंग टू पर्टिकुलर वुमेन. ओके, द नेक्स्ट फैक्टर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी लॉन्ग लास्टिंग व्याधि. ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी लॉन्ग लास्टिंग डिसीजेस. ओके, तो बहुत सारे ऐसे भी विकार होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी डिसीजेज हैं जो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं. ओके, देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर आर नंबर ऑफ डिसीज आर देयर. ओके, तो जैसे ट्यूबरकुलोसिस का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है. ओके, देन वहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है. ओके, द नंबर ऑफ डिसीजेस, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर विच आर लॉन्ग लास्टिंग. ओके, तो इट में बी द रीजन ऑफ लेट कंसीविंग की लॉन्ग लास्टिंग जो विकार होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग जो व्याधि हैं, लॉन्ग लास्टिंग जो डिसीजेस है ना, तो उसके से क्या होता है, हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स बिगड़ जाता है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हमारा इम्प्रॉपर हो जाता है. ओके, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू द लेट कंसीविंग. ओके,
देन लेट्स हमारा जो सेकेंड लास्ट फैक्टर आता है आउट ऑफ 8, दैट नथिंग बट ड्यू टू वेरी लो डाइट. ओके, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि डाइट प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल बिहाइंडिंग ऑफ कंसीविंग. ओके, तो वहाँ पे ड्यू टू वेरी लो डाइट, ओके, अगर वो पर्टिकुलर जो वुमेन है वो बहुत ही कम भोजन ले रही है, उसकी वजह से क्या होता है, क्वाशियोरकर, वहाँ पे पर्टिकुलर मैरास्मस, प्रोटीन मल न्यूट्रिशन, ये सभी वहाँ पे प्रॉब्लम देखे जाते हैं पर्टिकुलर वुमेन्स के अंदर. और वहाँ पे अल्टीमेटली ड्यू टू वेरी लो डाइट, दैट नथिंग बट वो भोजन तो कम ले रही है, अलॉन्ग विद दैट वो कौन सा भोजन ले रही है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है. ओके, तो वेरी लो डाइट एंड अलॉन्ग विद दैट विच काइंड ऑफ फूड शी इज़ टेकिंग, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है कि जो फिजियोलॉजिकल जो सिस्टम्स है वो प्रॉपर होगा या नहीं होगा. ओके, तो इट में बी द रीजन बिहाइंडिंग ऑफ लेट कंसीविंग, यू हैव टू रिमेंबर. देन लास्ट फैक्टर हमारा आता है दैट नथिंग बट मे बी ड्यू टू malnourished फीमेल्स बॉडी. ओके, तो दैट इज द same reason. Okay, malnourished females body, female will be malnourished when she will take a low diet, or she will be on low diet, or she will take a food which is not particularly suitable for that particular woman. Okay, तो उसके लिए वो बेटर नहीं है, लेकिन फिर भी वो ले रही है. ओके, और वो कम भोजन ले रही है, तो इट लीड्स टू द माल नरिश ऑफ दैट पर्टिकुलर फीमेल्स. ओके, इट लीड्स टू द माल नरिशिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फीमेल्स बॉडी. ओके, और उसके वजह से होता है क्या कि फिजियोलॉजिकल जो सिस्टम्स है हमारा, ओके, नर्वस जो हमारा नर्वस सिस्टम्स है, इट में भी द हैम्पर. ओके, और उसके वजह से क्या होता है वहाँ पे हमारा जो पर्टिकुलरली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है उनमें वहाँ पे प्रॉब्लम दिखने जाते हैं. ओके, तो देयर आर 8 फैक्टर वी हैव डिस्कस्ड हियर. they may be the reason, okay, behind of conceiving. okay, और अप्रोक्सीमेटली और यही 8 रीज़न वहाँ पे होते ही हैं. अगर ये 8 रीज़न प्रॉपर अगर रहेंगे किसी भी फीमेल्स के अंदर, तो कोई भी कंसीविंग का वहाँ पे कोई प्रॉब्लम वगैरह अराइज नहीं होता है. ओके, सो दैट इज़ अ पर्टिकुलर फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. यहाँ पे हमने यही डिस्कस किया कि what is a factor or what is the reason behind of late conceiving. Okay, so that is for our today's class. Thank you.